सोनू सूद जी के लिए मुझे नहीं पता है कि ये लाइव मेरा कितना दूर जाएगा, वो सुनेंगे कि नहीं, लेकिन एक लाइन है कि मसीहा हो तुम मान गए हम, मसीहा हो तुम हम, अपने दिल के अंदर भी तुमको जान गए। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि रवि किशन जी ने आपको किस हक से सम्मान दे दिया, आपने किया क्या है, क्या कर दिए हैं आपकी आपको दे दिया। बहुत लोग अपनी अपनी जो फेसबुक के मुखिया बनते हैं अपना अपना बात कर रहे थे। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आज लाइव आया हूँ अपने सभी भाई से, आप जितने भी लोग जुड़े हैं, भोजपुरी एक्स मीडिया जो कि ये हर जगह वायरल होगा ही, तो हम एक ही बात पूछल चाहते नहीं कि भाई हम कोनो नेता ना हैं कि हमारा से तो काम के हिसाब मांगता रहा। हम काम का हिसाब मांगा जाता है, किसी के मदद करने का हिसाब नहीं मांगा जाता है। और मदद करके फ़ोटो खिंचवा के डाल देना, ये उसका उपहास होता है, मजाक उड़ाना होता है। और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है किसी गरीब का मजाक उड़ाने का। आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है कि किसी भी गरीब का, किसी भी परिवार के आदमी का, किसी भी सदस्य को 2 किलो आटा चाउर दे के फ़ोटो खिंचवा के डाल दीजिए। ये किसने आपको अधिकार दिया है भाई? आपके 2 किलो आटा चाउर बांटने से वो 2 साल थोड़े खा लेगा। दिखावा क्यों? मदद में दिखावा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि मदद में दिखावा नहीं होना चाहिए। मदद करो तो मदद, ऊपर वाले ने क्या बोला है, गॉड हमेशा कहते हैं, भगवान हमेशा ही बात कहले कि केहू के रउआ मदद करी, अपना दिल से करी, अपना दिल में रखी। हम क्यों फ़ोटो खींच के डालेंगे? हमने किसको क्या मदद किया, क्या नहीं किया? हम जितने लायक हैं, हम 2 रुपये के लायक हैं, हम 1 रुपये के लायक हैं, हम 1 करोड़ के लायक हैं। हम जितने लायक हैं हम मदद करेंगे, अपने अंदर रखेंगे। जिसको मदद किया उसका बाल बच्चा परिवार जो जहाँ जितना भी मदद किया वो खुश है, मेरा काम ख़त्म हो गया। मैं लोगों को हिसाब क्यों दूंगा? छोटू बाबू, हम वह बात कहते नहीं कि अवार्ड ना हो, कोरोना योद्धा का मिला और हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कम से कम 15-20 लोगों को मिला है जो मेहनत किया है। हमारा कहे का मतलब है कि मान लीजिए आज सोनू सूद जी का नहीं, तो सोनू सूद जी करके वो हर जगह डंका नहीं ना पीट रहे हैं। लोगों ने फ़ोटो खींचा, वो उतना बड़ा काम किए तो लोगों को दिखा। वो बस में बैठा रहे तो दिखा। मैं बस में नहीं बैठा पाया, मैं हो सकता है बस में बैठाने जितना मेरे पास ना हो, इसमें क्या झूठ बोलना है। अगर आप लोग का आशीर्वाद हुआ तो ऐसा भी समय आएगा कि मेरे पास भी ऐसा होगा कि मैं ट्रेन बुक कर लूँगा अपने भाइयों के लिए। आलम शरीफ जी, थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप सऊदी अरब में हैं और मैं आपको भी बता रहा हूं कि हम अपने सारे भाइयों के लिए, सभी के लिए हमको मदद, हम सबको बोल रहे हैं, मदद का मतलब होता है किसी का मजाक नहीं उड़ाना। मदद करना है दिल से करिए और जितने में करिए, जहां करिए, मदद करके चुपचाप रहिए। जिसको किए हैं वो बोलेगा अच्छा लगेगा। छोटू बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे टीम से जुड़े हैं। मेरे टीम से 20 लोग जुड़े हैं जो इंडस्ट्री में और बहुत मेहनत की है। जिस टाइम कोरोना शुरू हुआ था वो लोग इस रोड से उस रोड, घर से घर सामान पहुंचाते थे, लेकिन किसी ने फ़ोटो नहीं डाला सामान पहुंचाते हुए। इसको कहते हैं ओरिजिनल मदद करना, इसको कहते हैं कि बिना दिखावा के मेहनत करना दिल से। यहाँ सारा 2 का पानी का बोतल धराते हैं, फ़ोटो खिंचवा के डाल देते हैं, मैंने ये किया। अरे भाई साहब, किसने हिसाब मांगा है मदद का? नहीं, मैं इग्नोर ही करता हूँ मेरे भाई। हमारा केहू से एथी नहीं खे। अभी देखिए कौन सा घटिया है, वो बोल रहा है कि भाषण मत दीजिए। इन लोगों की सबसे बड़ी औकात है कि ये लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देते हैं, जाहिलों की तरह ये लोग कमेंट लिखते हैं, बेवकूफ़ों की तरह। इनको ये नहीं समझ में आता है कि मेरा कमेंट मेरे पापा भी पढ़ सकते हैं, मेरे भैया भी पढ़ सकते हैं, मेरे परिवार के लोग पढ़ सकते हैं, हम गाली गलौज क्यों लिखें? अरे तुम मेरे दादा हो कि मैं तुमको हिसाब दूंगा? मदद का मैं क्यों हिसाब दूंगा भाई? हिसाब काम का मांगिए। देश के हर नेता, हर मंत्री काम का हिसाब देते हैं। ये हमारा पर्सनल स्वेच्छा है, ये हमारा पर्सनल स्वेच्छा है, ये हमार पर्सनल दावा बा कि हम जरा के भी मदद करतनी। हमार दिल से इच्छा बा, हम जहाँ बानी जौना लायक बानी हम मदद करतनी, आगे भी करम।
हमार लड़ाई जहिया से कोरोना शुरू होइल बा, कोरोना खत्म होके के दिन तक रही। आज भी हम एके बात कहतनी हर भाई से, देखिए हम आज भी कहतनी, हम का कइले बानी मदद नहीं कइले, हम केहू के हिसाब ना देम। और हमको अधिकार नहीं है किसी भी गरीब का उपहास उड़ाना, किसी भी भाई का उपहास उड़ाना, और मैं किसी का उपहास नहीं उड़ा सकता। मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता, मुझे हिम्मत नहीं है। हमारा से भैया ये सब ना हुई। हमारा यह लगता है कि रुआ सभे का आशीर्वाद मिले। आज शायद हम जितना किले बनी उतना कम बा। ऐसा आशीर्वाद एक दिन रुआ सभे दी, और इतना बड़ा आशीर्वाद दी कि हम वो लायक हो जाई कि हम ही बोल सके सर आज हम एक 10 आदमी नहीं, आज हम एक गाँव संभालने के लिए तैयार हैं। एक गांव जब संभालेंगे तो ऐसा औकात बने कि एक दिन हम ये कहें कि सर हम एक ज़िला संभालने को तैयार हैं। हमारा लड़ाई वहाँ है। कोरोना शुरू हुआ है, ख़त्म होने के दिन तक लड़ाई होगा। और आप सबको भी मैं लाइव में बोल रहा हूँ कि हमारे प्रिय मित्र, हमारे भाई लोग, हमारे परिवार, अभी भी जितना आपसे आसपास लोग बा, 10 रुपये में 5 रुपये सफर है, लेकिन मदद करी सब है, ये बहुत ज़रूरी बा। और मैं भी चाहता हूँ कि इस बात को भी आप लोग उठाइए कि लोग मदद करें, बातें कम करें। अभी आगे लड़ाई बहुत बड़ी है, अभी सबके उतरे के पड़ी, सब लोग के उतरे के पड़ी। और ई जौन मदद बा एक आदमी के नहीं भाई हमार, ई केहू राजा करोड़पति खरबपति नहीं मदद कर सकत। ई एगो पूरा अपन समाज बा, अपन घर बा, अपन गांव बा। हमनी के सब भाई के एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे से हाथ बढ़ा के, एक दूसरे के सपोर्ट करके सबके हमनी के करे के पड़ी। ई लड़ाई एगो राकेश मिश्रा के, एगो कोनो स्टार के, एगो सोनू सूद के, एगो मंत्री के, एगो नेता के नहीं खे। ई लड़ाई पूरा भारत के बा, भारत के एक एक व्यक्ति के बा, भारत के एक एक नागरिक के बा। हमनी के सब आदमी के एक दूसरे से मिल के करे के पड़ी। सोनू सूद जी के लिए तो राकेश मिश्रा के पास शब्द नहीं है। सोनू सूद को तो बस एक ही लाइन बोलूँगा कि मसीहा हो तुम मान गए हम। सोनू सूद जी के लिए मुझे नहीं पता है कि ये लाइव मेरा कितना दूर जाएगा, वो सुनेंगे कि नहीं, लेकिन एक लाइन है कि मसीहा हो तुम मान गए हम, मसीहा हो तुम, हम अपने दिल के अंदर भी तुमको जान गए हम। जब ज़रूरत हुई खड़ा होने की, जब ज़रूरत हुई खड़ा होने की, तुम खड़े रहे। दुनिया कुछ भी करती रही, तुम गरीबों के साथ अड़े रहे। दुनिया कुछ भी करती रही, तुम गरीबों के साथ अड़े रहे। आपको सोनू सूद जी दिल से बहुत 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 बहुत, एक भोजपुरी कलाकार, एक छोटा सा घर का लड़का राकेश मिश्रा आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता है। आप ग्रेट हैं, और माँ वैष्णो देवी आपको जीवन भर खुश रखें। और एक समय ऐसा है जब मैं आपके साथ कहीं ना कहीं खड़ा मिलूं, ये भी मेरा शौक़ रहेगा। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय भोजपुरी।